चिंतन मंथन मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इस कहावत का सरल सा अर्थ यही है कि किसी समस्या को सुलझाने के जितने प्रयत्न किए गए हों, समस्या ने और विकराल रूप धारण कर लिया हो। जैसे किसी रोग का इलाज करने के सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं और रोग नासूर बनकर लाइलाज हो जाता है। चिंतन का विषय यही है कि आखिर अपेक्षाओं के विपरीत परिणाम क्यों हासिल होते हैं। हमें मंथन इसी बात पर करना है कि क्या हमारे प्रयास में कोई कमी रह जाती है, क्या इलाज की पद्धति गलत होती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नीयत में ही स्वार्थ रहित खोट होती है। ऐसे लाइलाज मर्ज की अलग अलग श्रेणियों का हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें सुधार के सारे प्रयत्न व्यर्थ गए हैं और मर्ज ने और विकराल रूप धारण किया है। प्रथम, धार्मिकता। हमारी भारतीय संस्कृति में धार्मिकता हमारी पहचान रही है। ईश्वर के प्रति हमारी धारणाओं और मान्यताओं पर श्रद्धा और आस्था की हमारी जड़ें गहरी हैं। कर्म पर आधारित धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, परंतु धर्म के अर्थ के अनर्थ पर आधारित हमारी धार्मिकता पूजा पाठ, दुआओं, याचनाओं, प्रार्थनाओं और अनेक विधियों के कर्म कांड के हवाले हो चुकी है। इंसान में इंसानियत के धर्म को निखारने के असली मकसद से भटककर हम शायद गलत पद्धति का शिकार होकर कर्म फल पर आधारित पुण्य पाप पुण्य और मोक्ष की अवधारणाओं के चक्रव्यूह में फंसकर रह गए हैं। मंथन इसी बात पर तो करना है कि शास्त्रों के दिशा निर्देश और शास्त्रियों के मार्गदर्शन में हम सुख पर आधारित जीवन क्यों नहीं पा सके हैं। इंसान के धार्मिक क्रियाकलापों की अति ने तो आसमान छुआ है, पर इंसानियत का धर्म रसातल की ओर जा चुका है। धार्मिकता का आवरण तो सबने ओढ़ रखा है, परंतु इंसान के आचरण में धर्म का नामो निशान नहीं है। दूसरा, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा का एक ही गुण धर्म सर्वोपरि है कि शिक्षा की अंगुली पकड़कर कोई अज्ञानी बालक उचित और अनुचित का ज्ञान पा सके। परंतु पैदा हुए 1.5 वर्ष के बालक को स्कूल भेजने की घेलछा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नहीं है, बल्कि भौतिक और सांसारिक अंदाज में एक प्रतियोगिता की तैयारी की घेलछा है। 1.5 वर्ष की अबोझ उम्र में ही बच्चों को घर के बाहर धकेल कर उम्र भर के लिए पढ़ाई के दबाव और प्रतिस्पर्धाओं में झोंक दिया जाता है। इसी शिक्षा की जमीन में ही बच्चों के भविष्य की लहलहाती फसल उगेगी। इस षड्यंत्रकारी सोच के शिकार माँ बाप ये मान बैठते हैं कि शिक्षा की डोर के सहारे ही बच्चों के जीवन की पतंग आसमान छुएगी। अब संजीदगी से चिंतन करें कि क्या सफल जीवन के मापदंड पर खरी उतरती शख्सियत क्या बच्चों की बन पा रही है। क्या नैतिक मूल्यों पर आधारित इंसानियत के बीज हम बच्चों में रोप पाए हैं। एक यांत्रिक जीवन देकर कहीं हम भौतिकता के जंगल में अनिश्चित रास्तों की भूल भुलैया के हवाले तो नहीं हो चुके हैं। जितनी शिक्षा के प्रचार प्रसार में योजनाओं की बाढ़ हमने बहाई है, उतना ही कहीं हताशा और आत्महत्याओं की बाढ़ में तो हम बह नहीं गए हैं। आध्यात्मिक अंदाज में हम अवनति और अधोगति को ही प्राप्त हुए हैं। तीसरा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सुविधाओं और डॉक्टरों अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है, उसके अनुपात में बीमारियों को काबू में करने का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। भरपूर जागरूकता के बावजूद नई नई बीमारियां सामने आई हैं। नए नए मेडिकल कॉलेज से तैयार होकर निकली डॉक्टर्स की फौज भी बीमारियों को समझने में ही गोते खा जाती है, बावजूद इसके कि पैथोलॉजी का जाल पूरे देश में फैलाया गया है। किसी भी बीमारी के स्पेशलिस्ट भी बीमारी की जटिलता को समझ ही नहीं पाते। निरंतर नए नए रोग शंका पैदा करते हैं कि या तो स्वार्थ सिद्धि के चलते नीतियां गलत हैं, या फिर बदनीयत के चलते मिली भगत के षड्यंत्र का हम शिकार हैं। अरबों खरबों से जुड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र का कारोबार
मल्टीनेशनल कंपनियों की इस नीयत को ही उजागर करता है कि नित नई बीमारियां पनपती रहें और ये उद्योग फलता फूलता रहे। डॉक्टर्स की व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि उन्हें इसमें सहयोग करते रहने के लिए जवाबदार है, वरना हमें ये कहने का मौका नहीं मिलता कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।